तो जो है नौकरी शुरू की जाए। जी तो आपको समझ आवे सी, अल्लाह करे आ बने। चलें चलें। मोहम्मद वाले मोहम्मद का खालिक अल्लाह बानियान की इस मेहनत का सिला उन्हें अजर अजीम अता करें। आप सबका चल के आना, मुझसे पहले जो बेहतरीन पढ़ गए हैं, मेरे बाद जो पढ़ेंगे, मुझ हकीर की मालिक अपनी बारगाह में ड्यूटी कबूल मंजूर फरमाए। मेरे ज़िम्मे भाई ने दुआ भी की थी, शौकत हैदरी साहब, मालिक ज़िक्र का सदका उनके दर्जात बुलंद करें। जितने भी आप अज़ादार हुसैन अलैहिस्सलाम के जो वर्सा दुनिया से जा चुके हैं, बिलखसूस मेरे वालिद उस्ताद मोहतरम क़िबला सुल्तानुल उलमा, मालिक के ज़िक्र का सदका उनका दर्जात बुलंद करें। इनकी वालदा भी बीमार हैं, मौला बीमारी करबला का सदका उनको शिफाए कामिला अता करें। मजलिस हुसैन, अगर आपकी तवज्जो होगी तो बात शुरू कर दें। बोलने से बात आसान होती है, चुप रहने वाले को समझ आता कुछ नहीं, बोलने वाले को कुरान भी समझ में आ जाता है। हुसैन की मजलिस वो मजलिस है कि जिस मजलिस में मैं अक्सर कहता हूँ कि बंदा आता अकेला घर से है, अगर दिल में काबा दिल में 14 की मोहब्बत और नीयत सच्ची हो तो फिर ले के 7 नस्लों का जाता है। या अली, बस मौला का एक फरमान है मुख्तसर सा, उसके बाद फिर आयत का तर्जुमा भी करेंगे और देखेंगे कि जिस तरह आपका माहौल बना फिर उसी तरह बात करेंगे। पुराने अज़ादार बैठे हैं, मेरे अपना वतन है, अपना घर है, अपनी मिट्टी है, अपने लोग हैं, इन्हीं के सामने जवान हुए हैं। बंदा एक मान होता है ना इलाके पे, बाहर तो जाते हैं लोग इज्जत भी करते हैं, बंदा अपने घर में क्या कहे कि जी मुझे दाद दो या मुझे दुआ दो, समझ में आ जाए तो फिर इस बारगाह में इतना बोलिएगा मौला की मजलिस में कि मुझे एहसास हो कि मेरा खिताब इकरार विला से है, इनकार विला से नहीं। वाजिश भाई दुआ कीजिएगा जी। ये आपने अभी अभी एहतमाम किया हुसैन के जिक्र का, रात को ये सारा एहतमाम जो हो गया होगा, जो पिछली रात गुजरी है, मासूम फरमाते हैं 6वें बादशाह की हदीस है, सरकार कहते हैं कि अर्श पे जो अल्लाह बैठा है, जब हुसैन का ये जिक्र अभी शुरू नहीं होता, मुनक्कद बाद में होता है, बानियान नियत कर लेते हैं, पढ़ने वालों को दावत हो जाती है, इश्तिहार लग जाते हैं, वो आ जाते हैं, वो कहते हैं ये फर्श अज़ाब बात समझ में आ गई तो फिर बोलना ज़रूर है, मैं तो हक अदा कर रहा हूँ जिसका नमक खाया है, जब खाया है 14 की जूती का सदका है, तो मिंबर हुसैन का हक तो पढ़ना ही पढ़ना है, मौला ने मदद करनी है। मैंने कहा वो अल्लाह जो अर्श पे बैठे, जब ये हुसैन की मजलिस का एहतमाम होता है, ये फर्श अज़ा आप बिछाते हैं, ये बाद में बिछाते हैं, अभी नीयत हो जाती है पर्दा तौहीद से, अल्लाह कहता है फरिश्तों से कि जमीन पे जाके अपने पर बिछा दो, तुम्हें नहीं पता मेरे हुसैन की मजलिस हो रही है। ये आप हुसैन, ये आप फरिश्तों के परों पे सवार हैं, उनके परों पे बैठ के हुसैन है जो अल्लाह का। कुरान मजीद की जो मैंने आयत की तिलावत की है, ये आयत, इस आयत के अंदर अल्लाह ने 2 बातें मखलूक से की हैं। ये भी सलामत भाई हक है, बुजुर्ग पढ़ गए कि पता नहीं क्या राज है कि जब भी अल्लाह ने मखलूक से कलाम किया है, खुद नहीं बोला, 14 में से किसी को कहा है आप बोलें। जो थोड़ा सुनना चाहता है वो तो बेदार हो जाएगा ना, मैं लफ्ज पढ़ सकता हूँ, अल्लाह करे खरीदार हो, सोच के जंगल में खिताब ना हो, जहाँ काबा वली है जिस दिल के अंदर, वो तो बेदार हो ही जाएगा कि जब भी खुरम भाई अल्लाह ने कलाम किया मखलूक से, खुद नहीं बोला, जबकि मखलूक ही उसकी है। इन 14 में से किसी को कहा, अब अल्लाह ने कहा है अपने हबीब से, हबीब ने कहा है मखलूक से। आयत इधर लिखनी है, किताब मवद्दत जहाँ अली रहता है, समझ में आया तो बोलना जरूर है। फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, पहला पहला वली मैं तुम्हारा अल्लाह हूं। विलायत किसी का मनसब नहीं, ये मनसब उस अल्लाह का है। विलायत पे लोग कहते हैं जी विलायत पे बात ना करो, जब विलायत अल्लाह ने कहा है मनसब भी मेरा है, पहला वली है। इस आयत में 2 मौजज़े हैं,
वो मौजूद अभी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। पहला वली है अल्लाह, दूसरा रसूल जो उसका हबीब है, और तीसरा वली लोधरा के अज़ादारों वो है जो पढ़ता नमाज है, देता अंगूठी है। जोर लगाना कोई खिताबत नहीं होती, जोर लगाने से जाकिरी नहीं होती, होते लफ्ज ही हैं, बंदे के दिल में उतर जाए तो वो बंदा बोले तो जरूर ना। और कुरान कहता है राकेऊन, यरकाऊन का सीगा नहीं इस्तेमाल किया, राकेऊन, रकू की हालत में अंगूठी नहीं, रकू की हालत में रह के देते हैं। जो पुराने सरदार बैठे मेरे किबला को सुने वो तो बोलेंगे ना कि हालत रकू में रहते हैं। अब ये सबको पता है कि अंगूठी दी अली ने, बच्चों को भी पता होगा, जिनको नहीं पता वो फिर से सुन लो कि हालत। अच्छा, अब क्या था, मस्जिद में सिर्फ अली थे? और भी तो थे, फिर अली ने अंगूठी क्यों दी? मैं पढ़ सकता हूं, तुम्हारा काम बोलना है, मेरा काम पढ़ना है। थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन जहां अली रहता है, जो हाथ लंगर कर सकता है ना, वो इनको सलाम भी कर सकता है। क्या फरमाया? अंगूठी अली ने दी। नमाज से पीछे और भी नमाजी पढ़ रहे थे। साइल ने आके, अब ये नहीं कि साइल ने कहा कि अंगूठी दो या ज़कात दो, साइल ने सवाल मस्जिद के दरवाजे पे किया। सुना अली ने भी, सुना बंदों ने भी। अली, मैं लफ्ज भेज सकता हूं, अल्लाह करे जो बेदार बैठे हैं, मैं इससे ज्यादा आसान नहीं कर सकता। मैं जोर नहीं लगा रहा, जोर लगाना खिताबत नहीं होती। जोर अभी लगाना चाहूं तो फेफड़ा यहां रख सकता हूं, जोर भी लगा सकता हूं, लेकिन खिताबत वो होती है कि जो बंदे को समझ में आए फिर बंदा बोले। अली ने अंगूठी दी। अली बादशाह ने पहले सुना, मौला ने सुन के नहीं दी। मैं आलिमाना जिम्मेदारी के साथ पढ़ रहा हूं, जो आयत पढ़ी है मैं दिखा भी सकता हूं। बंदा देख के अब ना माने, ठीक है, वो अपने बंदे की अपनी मुकद्दर है। जिन्होंने अली का हाथ रसूल के हाथ में नहीं माना, मैं सारी रात भी अली की विलायत पढ़ता रहूं, भाई कोई मान नहीं सकता। ये फैसला तो कयामत के दिन हो जाएगा ना, कयामत का दिन तो सबसे बड़ा दिन होगा। उस वक्त पता चल जाएगा। हुसैन के जिक्र में आके बंदे खामोश तो हो जाते हैं, फिर बंदा अगर जोर लगाए तो कहते हैं जी ये खतीब है, जोर ना लगाए तो ये खतीब ही नहीं है। अता करने वाली जात तो आले मोहम्मद की है। मैं जुमला कहने लगा हूं, अल्लाह करे हो मेरे सामने सारे के सारे खरीदार। चलो 4 हाथ ही बुलंद हो जाएं। मैंने अभी दुआओं के साए सफर करके मैंने जाके डेरा गाजी खान में ड्यूटी मौला की देनी है। मैं तो याद करूंगा कोई एक मोमेंट तो था लोधरा में ऐसा कि जिसने अली की जूती का सदका खा के बोला था। मैंने कहा साइल ने सवाल किया, सुना अली ने भी, सुना बंदों ने भी। 4 मरतबा साइल ने कहा अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। मैं मिन्नत तो कर नहीं सकता, है अली का जिक्र, मिन्नत किसी की करनी भी नहीं है, जिक्र पहुंचाना है। चेहरों से पता चल जाएगा हलाली कौन है। मैं लफ्ज भेज सकता हूं, लोधरा वालों अपना वतन है, बात इतनी बड़ी हो नहीं सकती। अपने मुंह से बंदा तारीफ करे क्या? फिक्रा मैंने लाहौर में पढ़ा था, लाहौर वालों ने मुझे आगे बोलने नहीं दिया था। पता चल जाएगा भावलपुर में मेरे किबला की इतने साल की मेहनत है, उन्होंने इतने साल आपको सिखाया, अपनी विलायत फिर सीखी ही क्या है। इज्जत अली की कसम, 4 मरतबा साहिल ने सवाल किया, उसने कहा अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। अली बादशाह भी सुनते रहे, अली बादशाह भी चुप रहे जान के। नमाजी भी पीछे खड़े हुए थे, किसी को तौफीक नहीं हुई कि हाथ जेब में डालता, साहिल को कुछ दे देता। तुम्हारे मेरे दर पे कोई साहिल आए, 2 मिनट खड़ा हो, हमें तरस आता यार 10-20 दे दो। सवाल ही सवाल करता रहा, अली भी नमाज पढ़ते रहे। अब जो बंदा रिस्क अली की जूती का सदका खाता है वो बोलेगा, जो नहीं खाता फिर उसका अपना मुकद्दर है। तू जान कयामत के दिन अली जाने, मैं नमक हलाल करके जाने लगा हूं। लोधरा वालों मुझे मौला की इज्जत की कसम है, 4 मरतबा जब साहिल ने सवाल किया किसी ने जवाब नहीं दिया। साहिल दरवाजे पे था, अली नमाज पढ़ रहे थे। साहिल ने दिल में कहा परवरदिगार तेरा घर है, तेरे घर से मैं खाली जाने लगा हूं। मुझे जाते वाजिब की कसम है, अली बादशाह ना होने से पहले होने को जानने वाला मेरा मौला अली सरकार ने अंगूठी ऐसे बढ़ाई, साहिल ने उतार ली, जिब्राइल ने आके आयत भेजी, दुनिया को बताया। अल्लाह कहता है जमाने वालों जरा कूफे में मंजर तो देखो, याद रखना इस सवाली को देख के, जब भी
सवाल मुझ जली से करोगे, देगा तुम्हें अली। जिस बंदे के काबा दिल में अली है वो तो बोल सकता है ना जी। मौला सलामत रखे, या अली या अली। मौला आपको मौला सलामत रखे, मौला सलामत रखे। आप जी हैं। अल्लाह अकबर। मौला आपको सलामत रखे। बस आपने, मेरा आना हो गया, हुक्म की तामील हो गई, वादा था जो वफा हो गया। कितने अरसे से मुझे भाई कह रहे थे जी आप आते नहीं हैं, बस कुछ मसरूफियात थी, फिर किबला के जाने के बाद कुछ ज़्यादा मसरूफियात बढ़ गई हैं। चलो मौला ने अगर ड्यूटी लगा भी दी है, कुछ वक्त मिल गया तो दो चार बातें तो बंदा कर लेना। जो चेहरे अली के नाम पे खिल जाते हैं वो तो दुआ करेंगे ना। रात को कोई चेहरा तो खुश हो के अब्बास के अलम पे कहेगा। यही तो मौजज़ा। भी मेरे भाई ने एक बात पढ़ी ना, रुबाई जाकिर साहब पढ़ रहे थे और कह रहे थे जी बच्चों को सिखाया करो, कह रहे थे ना। इससे बड़ा भाई सलामत मौजज़ा हो नहीं सकता। आप अंकल बुजुर्ग हैं, पुराने अज़ादार हैं, हुसैनी चौक से आए हैं, दुआ कीजिएगा। मैं ये लफ्ज़ यहाँ कहने लगा हूँ और लफ्ज़ है अली वालों के लिए, है तोहफा। वो कहते थे जी बच्चों को आले मोहम्मद की विलायत पढ़ाया करो, बिल्कुल पढ़ाया करो। इससे बढ़ के मौजज़ा हो नहीं सकता। ये मुहर्रम के अयाम हैं, ये ऐसे अयाम हैं कि हर अज़ादार के मातमी के घर चले जाओ, सब सुबह के निकलते हैं, शाम को घर लौटते हैं, सुनते जिक्र हुसैन का है, सीने पे हाथ मारते हैं हुसैनियत का, प्रचार करते हैं विलायत का। घरों के अंदर मस्तूरात एक दो होंगी या कोई छोटा सा बच्चा, वो बच्चा जो सही तरह से बोल नहीं सकता। इससे बड़ा लोधरा वालों बंदा उठ के भी बोले तो दाद थोड़ी है। इससे बड़ा मौजज़ा अली की विलायत का दिल में हो क्या सकता है। बच्चों को अली पढ़ाने का सबसे बड़ा फायदा ही ये है। अभी चले जाओ किसी शिया के घर में, ये हुसैन का जिक्र मजलिस हो रही है, पीछे घरों में एक मस्तूर होगी, एक छोटा सा बच्चा होगा। तुम जाके किसी भी अज़ादार के दरवाजे पे दक्कल बाब करना, घर से छोटा सा बच्चा निकलेगा। शर्म करे वो बंदा जो रिस्क भी अली का खाता है, फिर आले मोहम्मद को बैठ के भौंकता भी है, सोचता भी है। जो रिस्क 14 का खाता है वो जरा मौजज़ा तो देखे। छोटा सा बच्चा जो घर के दर से बाहर आके पूछेगा, जवाब देगा, उस बच्चे को बाप का नाम लेना नहीं आएगा, अली का नाम फिर भी आएगा। ये मौजज़ा है। ये तुम्हारे जो हाथ खड़े होते हैं ना, इसलिए अली की विलायत जो है ना, अली की विलायत पढ़ाया करो। मेरे किबला व काबा अल्लाह मकामहू, मौला उनकी रूह पर फतू, मौला उनके दर्जात बुलंद करे। बेशक उनकी रूह पर फतू सुन रही है। वो कहते थे अपने बच्चों को नादी अली की लोरी सुनाया करो। जब से माओ ने छोड़ा है काम खराब हुआ है। सोचने वाले पैदा हुए, मानने वाले पैदा नहीं हुए। रसूल की हदीस नहीं है कि हर बच्चा इस्लाम पे पैदा है, उसे घर वाले चाहे मातमी बनाए, चाहे किसी भी मजहब पे ले जाएं। और ये एक बात याद रखना, किसी के हसद का नाम दीन नहीं। तौहीद माननी है, रिसालत माननी है, विलायत माननी है, तो फिर 14 से बड़ा दर्स कौन सा है। इससे बड़ा दर्स हो नहीं सकता। मैं कुरान की आयत पढ़ता हूं, तू ना मान कुरान को। पूरे कुरान के अंदर अल्लाह ने लानती मुनाफिक पे की है। बाकी हर किसी को अल्लाह ने कहा जा सकते हो, कायनात के गुनाह भी कर रहा, अल्लाह कहता है ठीक है, अगर काबा दिल में ईमान है तो उसके लिए बख्शिश है। बाकी तो अल्लाह ने मुनाफिक पर लानत भेजी है। मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूं, तू ना मान, तेरा अपना मुकद्दर है। मैंने कहा तुम्हारे हसद का नाम तो दीन नहीं है ना। अल्लाह कुरान में क्या कहता है, अम यासदून अन्नासा अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ले। अल्लाह कहता है मैंने अपने फजल से कुछ लोगों को अता किया। मैं आयत पढ़ के बात कर रहा हूं, रिवायत नहीं पढ़ रहा। तबीयत में शक है तो कुरान मिंबर पे ले आओ, मैं खोल के पढ़ा देता हूं अगर पढ़ना नहीं आता। अम यासदून अन्नासा अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ले। अल्लाह कहता है मैंने अपने फजल से, हमने अपने फजल से
क्या करें, बहुत कुछ छुपाना पड़ जाता है, ज़र्फ देखने पड़ते हैं। हर बंदा खरीदार नहीं होता, किसी के सर से गुजर जाती है, कोई सोच के जंगल में ऐसे गुम हो जाता है कि अली के फजाइल पढ़ते हैं, देखने वाले को देखते ऐसे जिंदगी में पहली मरतबा उन्होंने इंसान देखा हो। मैं तो अली के फजाइल ही पढ़ रहा हूँ ना, मेरी ड्यूटी जो शाह नजफ ने लगाई है, क़यामत के दिन तुम्हें थोड़ी जवाब देना है, जवाब तो मैंने मौला को देना है। और क़यामत का दिन अली वालों के लिए होगा कैसा? पूरी दुनिया के लिए क़यामत का दिन यौम हिसाब होगा, तुम्हारे लिए यौम अली होगा। जिस काबा दिल में अली रहता है वो तो बोले ना। थोड़ा सा वक्त रह गया, मैंने तो चले जाना है। जहां काबा दिल में अली रहता है वो तो बोल सकता है। या अली, बात भूली तो नहीं? मैंने कहा तुम्हारे हसद का नाम तो दीन हो नहीं सकता, कि तुमने किसी के लिए हसद कर ली, दीन में हसद है नहीं। अब मौला इनकी तौफीकात में इजाफा करें, इन्हें कल मौला गाड़ी दे दें, कोई किसी से खींच लेगा? दुआ करनी चाहिए ताकि तुम्हें भी, तुम्हारा रिस्क भी बढ़े। भाई जिसे अल्लाह अता करता है, दुनिया उसे हसद करती है। अब कुरान किस हसद की बात कर रहा है और किन लोगों की कर रहा है और किन्हों ने की है उनकी कर रहा है। अल्लाह कुरान में कहते हैं हम यासदून नासा, हसद की है लोगों ने, अता किया है मैंने। अब मुझे नहीं पता शिया कौन है, बिगाड़ देने कौन आया। 72 फिरका मेरी बात से इत्तफाक ना करे, एक फिरका जिसकी छत पे अब्बास का अलम है वो सर उठाए, उस बंदे को माफी छूट हो नहीं सकती। या आज के बाद हुसैन की मजलिस में आना ना, अगर आना तो फिर अपनी नीयत को साफ रखना। शक करेगा यहां से बंदा शैतान बन के उठेगा, मान के उठेगा तो फिर सलमान बन के उठेगा। सर उठाना, मैं लफ्ज कह रहा हूं, अल्लाह कुरान में कहता है कि नाजिल मैंने किया, रहमतें मैंने की, हसद दुनिया ने की। मौला ये कौन सी हसद है? तफसीर कुम्मी से बड़ी तफसीर तेरे मजहब अहले तशरीह में हो नहीं सकती। छत से बड़ी तफसीर है, इस तफसीर के अंदर तेरे 11वें बादशाह विलायत के बानी से किसी ने पूछा, सहाबी ने, मौला वो कौन लोग हैं कि जिन पे अल्लाह ने अपना फजल नाजिल किया और जमाने ने उनसे हसद की, वो हैं कौन? इज्जत अली की कसम, तकिए की टेक छोड़ के मेरे मौला ने मुस्कुरा के फरमाया वल्लाहु नहनु यासदून, अल्लाह की तौहीद की कसम, जिसको अल्लाह ने अपना फजल अता किया और दुनिया ने उनसे हसद की, वो हम 14 ही तो थे। अल्लाह हू अकबर। या अली, या अली। अता मौला आपको सलामत रखे, मौला सलामत रखे। या अल्लाह अली 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 अली। हाँ, फिर हुसैन की मजलिस में बंदा बैठे, फिर शक क्या करना? बंदा खाए भी अली का, सोचे भी अली को, फिर उसके शजर नसब में शक है। मासूम ने फरमाया कि कुरान में अल्लाह ने सिर्फ मुनाफिक पर लानत की है। जानवरों में से भी कुछ किस्में हैं। एक मर्तबा कुत्ते ने कहा था, परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे कुत्ता बनाया है, खंजीर नहीं बनाया। अब मैं बात खुल के कर रहा हूं, किसी के बाप का मैं दिया खाता नहीं हूं। रिस्क मेरा नजफ से आता है, सांसें करबला से आती हैं, आंख मेरी खुलती नहीं। रिस्क आले मोहम्मद की जूतियों को मस करके मेरी दहलीज पे आ जाता है। रिस्क जब मांगा शाह नजफ से है, फिर किसी बंदे के आगे बंदा मिन्नत क्या करे? मैं तो हक पढ़ के चला जाऊंगा। कयामत के दिन तो मैंने मौला से कहना, मौला टुक्कर आपका खाया था, लंगर आपकी जूती का सदका किया था, फिर आपके ही मिंबर पे आके मैं आपकी विलायत से पीछे हो गया, चुप हो गया। मजमे से किसी का मुझे खौफ है नहीं, जो रात कब्र में है आले मोहम्मद की ही जियारत है तो बेशक होती रहे। जब हक पढ़ना है तो यहां भी पढ़ना है, अल्लाह के सामने खड़े होकर भी पढ़ना है। जानवरों में से कुत्ते ने कहा था कि परवरदिगार तेरा शुक्र है, तूने मुझे खंजीर तो बनाया नहीं। खंजीर ने भी शुक्र अदा करके कहा था, परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे खंजीर बना दिया, मुनाफिक नहीं बनाया। बात मेरी पूरी सुनना, मुनाफिक की मिसाल क्या है? यही आले मोहम्मद से किसी ने पूछा था, मौला खंजीर से भी गया गुजरा मुनाफिक होता है, मुनाफिक होता कौन है? मासूम फरमाते हैं वही होता है जो दिल में हमारी विला को सोचे,
लंगर भी हमारा खाए, भौंके भी हम 14 को। अब मुझे तुम्हारा नहीं पता, मुनाफिक कोई नहीं है, अगर अली वाला तो बोलेगा, बाकी जो चुप कर गया तो फिर उसी के साथ है। सिर्फ 14 की जो भाई ईमान का जिक्र है, 14 कुल्ले ईमान हैं। जिस कुरान को तुम पढ़ते हो वो नातिक है, 14 सामित हैं। ये अलग बात है कि समझ सामित हर किसी को नहीं आता, समझने का तरीका होता है। जब भी कुरान उठाया करो ना, तो कुरान उठा के, मेरे किबला फरमाते थे कि कुरान उठाना है, उठा के जियारत करनी है, बिस्मिल्लाह भी पढ़नी है, पहले कुरान से एक बात करनी है। कुरान से कहना है तू है सामित, मेरे दिल में अली है नातिक। फिर तू आयत पढ़, तुझे समझ ना आए तो फिर तूने पढ़ा ही क्या होगा। अब मैं मौला की कसम, मैं तो शहपर विला खोल के बात हक में करने लगा हूं। नुकसान ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जिसको वारे में नहीं आएगा वो बुलाएगा नहीं। मेरे किबला फरमाते थे, फारसी का एक मनकूला है, मुल्क खुदा तंग नीस्त, पाए फकीर लंग नीस्त। अल्लाह का मुल्क छोटा नहीं, फकीर का पैर लंगड़ा नहीं। फिर जहां आले मोहम्मद ने जिस दर पे कहा ना, इस दर पे तुझे खैरात मिलनी है, फिर नले नबाज गदनफर हाशमी चला जाएगा। मैं हक पढ़ने लगा हूं, अल्लाह करे हो शिया जो बोल पड़े, जो नहीं बोलता अल्लाह करे शिया ना हो। अब मैं पढ़ने लगा हूं अली की विलायत का जुमला। मौला की इज्जत की कसम है, जिसका खाया मैं उसी का हलाल करके जाने लगा हूं। लोगों ने नमाजें रसूल के पीछे भी पढ़ी थी। ये सब जानते हैं कि जब शब-ए मेराज रसूल मेराज पे गए थे, रसूल मेराज पे जाने लगे थे, वहां पे 2 मौजज़े हुए थे। मैं 2 मौजज़े सामने रखने लगा हूं। अब जिसका मुकद्दर है वसूल कर लेना, जो सोच के जंगल में खो गया उसका अपना मुकद्दर है। अब मौला की इज्जत की कसम, रसूल मेराज पे गए, सरकार कहते हैं मैं मेराज पे जा रहा था, मैंने पहला जीना अबूर किया, दूसरा जीना आसमान का अबूर किया। सामने क्या देखा, इस तरफ सलसबीलें थीं, इस तरफ जन्नत की ठंडी हवाएं थीं, इस तरफ से दोज़ख से कुछ आवाजें आ रही थीं। सरकार कहते हैं मैंने जो देखा, कुछ लोगों पे अजाब हो रहा था। मैंने जिब्राइल से पूछा ये कौन है? जिब्राइल मुस्कुरा के कहता है ये वो बंदे हैं जो जिक्र भी अली का सुनते थे, और मजलिस में बैठ के उनको पता नहीं मौत पड़ती क्या थी, उनकी शक्लें बिगड़ जाती थी। जिन्होंने आदम के नालायक बच्चों ने जमीन पे अली का खा के अली को भौंकते भी रह गए हैं, अली की विलायत में शक भी करते रहे हैं। बात खत्म हो गई लोधरा वालों, रसूल जीने अबूर करते रहे। 5वें जीने पे सरकार पहुंचे, सामने नूर का एक शेर बना हुआ आया। सरकार ने बुराक इधर की, वो शेर इधर आ गया। फिर सरकार ने इधर मोड़ी, वो इधर आ गया। सरकार ने जिब्राइल से कहा ये नूर का शेर चाहता क्या है? सरकार ये आपसे तोहफा लेना चाहता है। सरकार ने अपने हाथ से अंगूठी उतारी, उस शेर को दे दी, वो शेर चला गया। बात लंबी है, सरकार मेराज पे गए, सबको पता है, मेरे किबला से कई दफा सुन चुके हो कि शबे मेराज हुआ क्या था। रात गए, रात जमीन पे आए, बिस्तर पे अली को सुलाया था, बताया नहीं था, सिर्फ सुलाया था अली को। खैबर शिकन बिस्तर पे थे, रसूल नीचे आए, बीबी मलिकतुल अरब सलवातुल्लाह अलैहा के बिस्तर पे आके तशरीफ फरमाए। सरकार ने पूरा किस्सा सुनाया, मैं मेराज पे गया था जी, सुभान अल्लाह। सरकार वहां क्या किया? सलसबील की सैरें देखी, मैंने वहां पे बागात देखे, मैंने दूध शहद की नहरें देखी, मैंने जन्नत में अली वाले देखे, जहन्नम में मुनाफिक अली जलते हुए देखे।
बस सरकार सुनाते जा रहे थे लोधरा वालों, ज़ाते वाजिब की कसम, अभी सरकार पढ़ रहे थे फतक्काल बाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल के दरवाजे पे आधी रात को किसी ने दक्कल बाब किया, रसूल चलने लगे। सरकार ने पूछा मन अंता अलल बाबी, कौन है मेरे दरवाजे पे? अल्लाह करे शिया हो चुप ना करे। बाहर से आवाज आई, अना अली इब्ने अबी तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा अली हूँ। रसूल ने दरवाजा खोला, अली को अपने गले से लगाया, अली मुबारक दे के कहते सरकार मुबारक हो, मेराज से हो आए हो। रसूल कहते या अली मैं तो अभी आया हूँ, न बाहर गया हूँ, न किसी को बताया है, न किसी से मिला हूँ, फिर तुझे कैसे पता मैं मोहम्मद मेराज पे गया? अली ने जेब में हाथ डाला, निकाल के कहते हैं यही अंगूठी थी। पीछे हो जावे, मौला सलामत रखें। आप जी हैं जब तक आप या अली नहीं सारी जिंदगी रसूल ने क्या किया? आगे पढ़ूं या उधार? थोड़ा सा रखना चाहिए। चलो अगर आपकी इतनी खूबसूरत इस्तेमाल है, आप इतना खूबसूरत सुन रहे हैं, समात कर रहे हैं, तो फिर मैं भी हक अदा करता हूं, क्योंकि नमक हलाली किया, बुखल तो किया नहीं। मौला जानते बावजूद हाथ है मिंबर के ऊपर लिए से इधर आया हूँ इस भाई की मोहब्बत में कि ताल्लुक भी है और इतने अरसा इन्होंने किबला की खिदमत भी की है, तो चलो किसी की तो दुआएं लग ही जाती हैं ना। और वैसे मेरे किबला कहते थे कि दुआ लेनी चाहिए, क्योंकि दुआ में बड़ी तासीर होती है। वो फरमाते थे कि ना जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है तो दुआ की बात ना। चलो कोई हाथ तो ऐसे दिल से कह देगा, ऐसे दुआ कर देगा, मेरी किबला की रूप और फतू को दुआ कर देना, बस दुआ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। दुआ है तो सब कुछ है, इस जहान भी उस जहान भी। हाँ दौलत कुछ नहीं होती, दौलत सिर्फ अली की विलायत है। किस्मत की दौलत पे नाज करना चाहिए, गरीब भी बंदा हो ना, दिल में अली हो। कायनात का सबसे बड़ा अमीर वो है, ये दुनिया का कागज ही रह जाएगा, आगे काम आएगा अली की विलायत का चेहरा। चलें अगर आपकी समात हो गई है, फिर एक मौजज़ा और सुनाते हैं आपको, है तोहफा ठीक है। या अली अदरकनी कह के झोली फैलानी है, मोती भी अली की विलायत का ऐसे चमक के तुम्हारी गोद में आएगा। ये अर्श छोटा है, जुमला इससे बड़ा है। मैंने कहा सरकार से, रसूल से लोगों ने दुनिया में सुना, रसूल हदीसुल इस्लाम दे रहे थे, ठीक है। अली की विलायत तो सरकार ने पता नहीं कहां कहां नहीं पहुंचाई। लोग देख के ना माने तो उनका कसूर है ना। जिस तरह इतना 1400 साल गुजर गए, मिंबर पे पता नहीं कितने कितने आलिम रब्बानी किबला जैसे आए, अली की विलायत बता गए, कुछ ने माना कुछ ने ना माना। वो कहते हैं कि रसूल ने एक बात की, मैं नहीं कह रहा, आलिम दीन कह रहे हैं, जुमले कैमरे के सामने बात कर रहा हूं या बास के अलम पे मेरा हाथ है, अपनी तरफ से कहूंगा मौला कलमा नसीब ना करे, बीबी मेरी कयामत के दिन शफात ना करें, और अल्लाह करे फिर इतनी बड़ी बात के बाद भी कोई शिया शक करे तो फिर उसके नुत्फे में शक है, फिर वो अली का शिया नहीं हो सकता। फिर उसकी मिसाल भी उस मुनाफिक की है जो खंजीर से भी गया गुजरा है। मैं तो जुमला कहने लगा हूं, मैं अपने आप में हूं नहीं, मेरे शहपर विला खुल गए हैं, मेरे काबे दिल में अली मचल रहा है। अभी मैंने अली का नाम कितना मचल रहा है अभी पता चल जाएगा, तुम्हारा कितना मचलता है यह मैंने अब देखना है। मैंने कहा हदीसुल इस्लाम रसूल वाज कर रहे थे, रसूल ने अचानक से एक बात की। अल्लाह के नबी कहते हैं तस्बीह हक तस्बीह हु, तस्बीह हक तस्बीह हु, तस्बीह हु तस्बीह हक। सरकार फरमाते हैं दुनिया वालों अल्लाह अल्लाह करो, अली अली लिखते हैं, अली अली करो, अल्लाह अल्लाह लिखते हैं। मैं अब बात कर, अल्लाह करे हो खरीदार मेरे सामने, अल्लाह करे खरीदार हो। मौला आपको सलामत रखे। ये किबला की जूतियां उठा के इस मकाम पे हैं, उन्हीं के जुमले हैं, उन्हीं की दुआ है, हमारा कमाल नहीं। मैंने क्या कहा रसूल कह रहे हैं कि तस्बीह हक तस्बीह हु
तस्बीह हु तस्बीह हक भी अल्लाह अल्लाह करो, अली अली लिखा जाता है, जितनी दफा अली अली करो। अब रसूल ने फरमा दिया यहां मेरे किबला अल्लाह मकामहु, मौला दर्जात बुलंद करें। सलामत भाई शेर व शायरी भी सुनते हैं, ये मौला के मिंबर पे हाथ है, किसी शायर से पहले सुने हो। दुनिया गोल है, कल परसों मिल जाना है, कैसे नहीं फिर सकता। अंदर कमरे में मैं कोई भी बात कह सकता हूं अपनी तरफ से। मुझे पता है मेरे साथ 4 बंदे हैं इस मजमे में कैमरे के सामने, और सबसे बड़ा कैमरा तो अल्लाह का है कि तौहीद के सामने कौन मुकर सकता है। मैं अपने कहे से मुकर तो नहीं सकता। आपने कहना जनाब ये पढ़ गए थे 15 मुहर्रम को हैदरी हाउस में, जनाब ने फरमाया था ये शेर तो फलां शायर के थे। शेर लिखे हैं फिलबदी मेरे किबला ने इसी तस्बीह हक के ऊपर। अगर है आपका तवज्जो है तो सुना दो। बस ये शेर सुनो, मौजू मैंने समेट लिया। जो वक्त था पता तो चलता नहीं है, घंटे का, आधे घंटे का, 40 मिनट का। चलो बहरहाल जितने ताजा दम बैठे हैं दुआ तो कर देंगे। वो कहता है कि जब रसूल ने कहा ना कि तस्बीह हक तस्बीह हूं, कि तस्बीह पढ़ो उसकी, जली का नाम लो तो अली का लिखा जाता है। नहीं, लोगों को पता नहीं विलायत से क्या मौत पड़ती है। बिस्मिल्लाह पढ़ते हो? बिस्मिल्लाह के बगैर तो कोई काम नहीं, बिस्मिल्लाह के बगैर कुरान भी नहीं शुरू होता। ऐसे बिस्मिल्लाह का मतलब सबको पता है, क्या मतलब है? शुरू करता हूं नाम से, बेनुक्ता अली है। बिस्म यानी मैं अल्लाह के इस्म अली से शुरू करता हूं। मैं कह गया हूं, पता नहीं अल्लाह करे मेरे साथ, मैं तो खोल के बात कह गया हूं, मैं तो सरकार खोल के कह गया हूं बिस्मिल्लाह में अली है। सर बिस्मिल्लाह के अंदर अली है। बिस्मिल्लाह शुरू करता हूं उसके इस्म। अल्लाह का इस्म कौन है? तो यानी इसका मतलब है आज के बाद जो बंदा इस भूल में है कि मैं तशौद से निकालूंगा, ठीक है, निकाल के नमाज पढ़ लूंगा। तूने तो बिस्मिल्लाह पढ़ ली। नहीं, तेरी नमाज की उसको जरूरत है। तेरे मेरे अब्बा आदम की नमाज क्या है? हम अबुल बशर, हमारी क्या नमाज है? टूटी फूटी इबादत सरकार। ठीक है, पहला रुकन तकबीरतुल एहराम है। अल्लाहु अकबर पहला तकबीरतुल एहराम है ना। कयाम पहला रुकन है, फिर रकू है, फिर सजूद है। ऐसे है ना। बंदा खड़ा कयाम में उस अल्लाह की इबादत पे होता है जिसके वली को नमाज से निकालता है। अब मैं आगे बात कर रहा हूं खुल के। मैंने कहा मेरा नुकसान कोई नहीं होना, अगले साल यही होना कि मुझे लोधरा में से किसी ने बुलाना नहीं। चलो जब बुला भी लिया तो पता तो चल जाएगा ना, फैसला आज़ादा ही देंगे, अली वाले ही देंगे। मौला आपको सलामत रखे, जीते रहे जब तक तुम्हारा जी चाहे। मैंने क्या कहा कि पहला रुकन नमाज में खड़े होते हो, नियत करते हो उस अल्लाह की इबादत करनी है, रुख भी किबला की तरफ होता है। अभी अल्लाहु अकबर नहीं कहते कि जहन में बीवी का ख्याल आता है, घर की कोई जिम्मेवारी का ख्याल आता है ना, आ जाता है ना। अब नमाज पढ़ रहे हो उसके लिए तौज़ी कहती है 2 काम करो, एक बेजा गुफ्तगू या कोई भी जिक्र अपनी तरफ से नमाज में ले आओ तो रुकन बातिल हो जाता है। पहला रुकन तो जनाब ने खत्म कर दिया। फिर कयाम में जाते हो, ये बच्चे की दवाई लेनी थी। नमाज तू पढ़ता है अल्लाह के लिए, कयाम के अंदर रकू में तेरे औलाद आ रही है, सजदे में गए जी मैंने तो बिल भी भरना था। भाई अल्लाह की इबादत कहां है? अल्लाह कहां है? हमारा काम नहीं है शियों कि हम उसकी इबादत करें। उसकी इबादत सिर्फ 14 कर सकते हैं। हम तो बस शबीए बनते हैं क्योंकि हमारा मजहब चलता ही शबी के ऊपर है। मौला से किसी ने पूछा, मौला बंदा नमाज पढ़े है तो बशर इतना सा नाकिस ज़हन है, मौला उसके जहन में ख्याल तो आ जाते हैं, फिर मौला वो बंदा करे क्या? रुकन को पाक कैसे करे? अब मुझे नहीं पता शिया कौन है, बिगाड़ देने वाला कौन है। सर उठाए जिस बंदे की माँ की दूध की तासीर में लोरी में नादे अली मौजूद है, वो बंदा सर उठा के मेरी तरफ देखना। मुझे ज़ाते वाजिब की कसम, जो इमाम ने
जवाब दिया। मासूम कहते हैं, सरकार कहते हैं तुमने कुरान नहीं पढ़ा। अल्लाह कुरान में क्या कहता है? जाल हक को वज़हकल बातिल, जहां हक आ जाता है वहां बातिल मिट जाता है। सारे रुकन तूने सोच में धो डाले, एक तशहद बचता है। अगर अली को हक माना है, अली को हक समझ के नमाज में ले आ, बातिल मिट जाएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह, उधार ना करिए। मौला आपको सलामत रखें, आप जीते रहे जब तक आपका जी चाहे। तस्बीह हक याद है? पढ़ दूं या काफी हो गया? चलें, 4 जुमले हैं। वो कहते हैं जब ये रसूल ने कहा ना कि अली अली करो, अल्लाह अल्लाह लिखते हैं, अल्लाह अल्लाह करो, अली अली लिखा जाता है। वो कहते हैं राज क्या है कि अल्लाह का घर भी अली को पुकारता है, कि उसकी हर इबादत, वो कहता है मैं अमल हब्द करूंगा कयामत के दिन उस बंदे के कि जिस अमल में अली नहीं। भाई अली के बगैर गुजारा नहीं। वहीं पे मेरे किबला ने कलम उठाया, मौला दर्जात बुलंद करे। कैसे कैसे लोग दुनिया से चले गए हैं, उनकी जूतियां हमसे महंगी हैं, उनकी जूतियां मेरे से वजनी हैं। मैं हाथ बांध के, वो मौजूद हैं बेशक, मौला के पास उनकी रूह मौजूद है, मैं उनको गवाह बना के कह रहा हूँ, जुमले किबला आपके हैं, दुआ उनकी रूह पर फतू को कर दीजिएगा। क्या खूब लिखे उन्होंने, कलम उठाया। वो कहते जब ये तस्बीह हक की बात हुई ना, तो किबला ने कहा मैंने भी यहाँ 4 जुमले लिखे कि आखिर अली उसका राज कैसे है, आखिर क्या मौजज़ा है कि जो वो जली, उस अली और जली का रिश्ता क्या है। वो उन्होंने कलम उठाया, उन्होंने लिखा। वो कहते हैं रुका हुआ भी, शेर व शायरी वाले बंदे बैठे हैं माशाल्लाह अच्छे खासे, ये आम मजमा नहीं है, पढ़ा लिखा मौजू है, पढ़ा लिखा मजमा है। शेर व शायरी से तो ये जानने वाले हैं, वाकिफ बंदे बैठे हैं। और किबला ने सारी जिंदगी या नोहे पता नहीं क्या क्या कुछ शेर व शायरी लिखी है, जुमले पे समझ जाएंगे। पहला फिक्रा पढ़ूंगा, अगर आपका मूड हुआ तो आगे मुकम्मल करूंगा, नहीं तो इसे समेट लेंगे। फरमाया रुका हुआ भी हमेशा सफर में रहता है। मौला सलामत रखे। पता नहीं दिल बन गया है, पता नहीं कहां की बात कब करनी थी, आज दिल कर गया कि मैं भी ये बात कर दूं। मैंने कहा मौला खाया जो आपका नमक हलाल तो करना है, आपकी कूचा विला के सग हैं, दुआ कीजिएगा। फरमाया रुका हुआ भी हमेशा सफर में रहता है, वो जिसका नाम फरिश्तों के पर पे रहता है। आप जी हैं, आप जी हैं, आप जी। पता नहीं दिल बन पड़ा, मैं पढ़ता ना, मैं रख जाता फिर कभी पढ़ लेता, लेकिन दिल बन गया है। हर बात हर मजमे के लिए नहीं होती, जरूरी नहीं कि लाखों का इज्तिमा हो फिर लफ्ज भेजे जाएं। जिक्र किसी तादाद का मोहताज नहीं, 10 हाथ खड़े हो हलाली। मजा तो तब है ना, अगले आखिरी फिक्रे में पता चलेगा बंदा क्या सोच के हुसैन के जिक्र में आया। वो कहते हैं रुका हुआ भी हमेशा सफर में रहता है, वो जिसका नाम फरिश्तों के पर पे रहता है। जमीन पे रह के जो नूरे सहर में रहता है, अली वो बंदा है जो यज़दां के घर में रहता। अल्लाह अकबर। मौला सलामत रखें आपको, मौला आपको सलामत, मौला आपको सलामत। मैं डिठा एक 500 हो रही है। अली 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 मौला। बस 2 के 2 फिक्रे, जिंदगी बाकी तो मुलाकात बाकी। वक्त का तो आप जी हैं जब तक जी चाहे। मेरी तो दुआ है कि मौला तब तक जी हूं, आपकी विला पे पक्का रहूं। मौला से अकीदा मांगना चाहिए कि जो बुजुर्ग दे गए हैं उसी पे चलो, चाहे भूखे रहते हो रह जाओ, महीने में 1 पढ़ लो, सूखा खा लो, रोटी खा लो सूखी, विलायत अली नहीं छोड़ना, क्योंकि जिंदगी में इसके बगैर गुजारा नहीं है। बस 2 फिक्रे सुनो, मेरे बाद भाई को सुनना, मैं सफर करूं। फरमाया रुका हुआ भी हमेशा सफर में रहता है, वो जिसका नाम फरिश्तों के पर में रहता है।
जमीन पे रह के जो नूरे सहर में रहता है, अली बादशाह की बात हो रही है, जमीन पे रह के जो नूरे सहर में रहता है, अली वो बंदा है जो यज़दां के घर में रहता है। और लोधरा वालों फरमाया हर एक गदाए वली दहर में वली निकला, खुदा के घर घर का खुला दर तो बस अली निकला। आप भी बंदे ना समझे, उनका अपना मुकद्दर है। ये सारी न्याज ही थी तो नहीं देवनी आज, ये सारी है वाल तो ना पढ़ना ही। या अली हर एक गदाए वली दहर में वली निकला, खुदा के घर का खुला दर। दोबारा पढ़ दें। रुका हुआ भी हमेशा सफर में रहता है, वो जिसका नाम फरिश्तों के पर पे रहता है। जमीन पे रह के जो नूरे सहर में रहता है, अली वो बंदा है जो यज़दां के घर में रहता है। हर एक गदाए वली दहर में वली निकला और खुदा के घर का खुला दर तो बस अली निकला, इसके अलावा कोई नहीं आ सकता। दरूद पढ़ने मिलके बवाज़े बुलंद। मैं 2 मिनट कुछ लुत्फ है या वक्त जाया गया? मौला आपको मौला सलामत रखे। ये सुनी का जिक्र जो ऐसा है नहीं, मैं तो इन्हों को आखे मैं सरायकी च पढ़ सकता। चलो मैं साहब पढ़ दूं सरायकी में, चलो ये भी थोड़ा राजी हो जावे ना बंदे। खुश रहो, आबाद रहो, मौला तुम सारे दी इबादत कबूल करें। पर ढेर पढ़ गिदा डू दे डू फिक्रे ते ई नीयत नाल सुनसो कि जो पढ़िया हुण तक वो तारे वास्ते है। ते लोधरा बहावलपुर दे अज़दारों जो हुण अगले फिक्रे आखने ये ऊं पाक बीबी वास्ते जिहड़ी शाम तू टुर के ता आई है, सिर्फ ई आस्ते वो सारे कोल बेहतर जान देन अपने बाबे अली दी विलायत दे फजाइल। वो सिर्फ इंतजार चाहते कि सारा जाकिर डू दे डू फिक्रे केड़े वेले मसाहब दे पढ़े। ते जिहड़ी सैन को हुसैन दी लाश रोवण नहीं दिता गया ना, वो बीबी दी हसरत है। बस खैरात आप मंगे ने, मैं 1 to 1.5 मिनट ज्यादा लंबा नहीं पढ़ना। अखा का वजू तकरीबन हर अखे तो ठीक है, जिन्ना नहीं थी आ बीमारी करबला कई अज़दार दे नाल हुसैन खैरात मंगिन है। परदादार शाम दी बीबी मौजूद हैं। 70 शहर 284 मोड़ 4 दरबार अली दी धियां टुरियां नहीं टुराइया गई। मैं लफ्ज़ ही पढ़ सकदा, दुआ कर सकदा मौला नंगे सर बैठी जेड़ी कौम तुआरे जिक्र च रोंदी है कहना मोहताज ना करे, एक बे कई गम च ना रोवें। मैं आख्या 70 शहर सही अल्लाह जाने 284 मोड़ बहु औखे हैं। जेड़े शाम गए जरा तसव्वुर घिन वन है, जेड़े नहीं गए मौला जिक्र सदका तौकू भी वो दिखावे कि पता नहीं केड़ी मुसीबत आई तो किवें टुरन आले मोहम्मद। और 70 शहर 284 मोड़ 4 दरबार अली दी धी ज़ैनब टुरी नहीं, बीबी टुराई गए। हुण जल्ले काफिला शाम सूखे मेरे दरवाजा है ना बाहर सदर बड़ा दरवाजा, उथा काफिला आया ना सामने कातबे मकतल लिख देन शाहबुद्दीन मजफी ओ उन्हें मकतल की किताब का जुमला लिखा है। शाहबुद्दीन ने दिल कढ़ के ना उन किताब मसाहब दा रख छोड़िया। और दिन काफिला आ गया ही, रश बहु वध गया। लोगों ने ऐलान कराए कि जै खैबर दे बदले घिनने होवन, जै खंदर दे बदले अली दी घिनने होवन। अली दी धियां आगे कह थी कि मैं ज़दारो ना पढ़ा, मैं पढ़ भी नहीं सकता, डू ते डू फिक्रे
ओदन बाजार तंग हई, रश वध गए। ओदन हरामजादा यजीद बेशुमार है शराब दे नशे तो आए बाहर, ये अपने सिपाही को आखे कि मेरे को भी घिन जुल बाजार है, मैं भी कैदी देखने। और फिक्रा शाहबुद्दीन लिखिया है, पता नहीं मैं पढ़सा किवें तुसां सुन सो किवें, समझ आया तो कब्र दे विच अज़ादार दा मातम करने वास्ते काफी हो सी। ओदन ही में काफला आए ना उथा रुक गए। ओदे ए हरामी अपने सिपाहियां नाल आए। आधे 2 मिनट ऊ भीड़ च ए बंदा नहीं खड़ सका, इंदा साह घुटीवन लगे। ये अपने सिपाही को आखे मैं को जल्दी दरबार घिन मन। शाहबुद्दीन आदर मैं मर वन्ना है फिक्र ना लिखा, अल्लाह जाने क्या गरीबी है आले मोहम्मद दे उत्ते। ओदे जेड़ी भीड़ दे विच एक शराबी दा दिल घबरा गया है, अल्लाह जाने अली दी धी गयूर ज़ैनब किवें टुरी उस। अल्लाहु अकबर। ओदे अल्लाह जाने सैनी ने सफर किवें कीते उस। तेरे मौला सजाद ही उठाई मौजूद हन, बड़ू फिक्र आके मैं वेंदा पिया। मौला सजाद आदन ओदन दुनिया दा दस्तूर है। ओदे शाम दे बाजार मैं ता नाल हम, बीमार भी हम, तोक भी गले चन, रकू दी हालत च मैं ता टुरदा पिया। मौला आदन ए दुनिया दा दस्तूर है कि कोई डा साल दा जवान इवें भिरा होवे ना, चूर 10 साल दा ते जवान भैन होवे, उंदा हाथ पकड़े ते बाजार दे विच जदा इवें रश टुरदी है ना, सिर चा के टुरदी है। फिक्रे समझ गई नहीं, मातम वास्ते काफी हो सन। जे को समझ आवे सिर दा मातमी बैठे पुरसा सिर दा लाजमी रिवा। ओदन जितना मर्जी रश होवे बाजार विच भीड़ होवे, ओदन ओ भैन मान नाल टुरदी है कि मेरा भिरा मेरे नाल है। मौला सजाद आंदन मरवन ने हबाकिर दा बाबा ओ मंजर ता ना देख सकिया। मौला केड़ा मंजर। मौला आदन जडन काफिले दे उत्ते सख्ती आवन लगी है ना, मैं सजाद ता तोक पाई खड़ा। मौला आदन मैं रकू दे विच जिवें नमाजी रकू पढ़दा है, मैं रकू च जिवें टुरदा पिया। करबला तू शाम तक मेरी पुछते कोई इतनी जी जा कहना है जिथ करबला दी सतरा ना लिखियां होवन। जडन काफिला रुकदा है ए शिमर हरामी जुल्म करेंदा है। मौला आदन मैं टुरदा पिया, मेरे को टुरया ना वेंदा है क्योंकि तोक जो ज़ेर है, मैं बीमार हम तुर ना सकदा। ई शिमर मलून ने ताजियाना चाहता है, मैं सज्जाद दी पुछते तहरीर सतर लिखन शुरू की है। मौला दिन ए वक्त मैं सज्जाद को हूं वेले याद आए जिवें झेक आले पासे पानी आंदा है ना ज़दारों। मासूम फरमांदे 4 साल दी बतूल इवें आईए ते मैं सज्जाद दा हाथ पकड़ के आ दिए, भिरा बाजार दी भीड़े तू ना घबरा, मैं सकीना तेरे नाल हां। अल्लाह अकबर अजरकमल अल्लाह। मैं आखी सकदा आदन मैं हूं वेले मैं मौत मंगी है कि 4 साल दी बतूल भिरा को आख दी पई है, तू ना घबरा मैं जो तेरे नाल हां। मौला दिन अजन ए दर्द मैं ना भुला हम। मैं क्या डिठा है कि जितनी बदमाश औरतां हन शाम दियां सारियां छत्तां ते खड़ियां, कई दे हत्थां च गर्म पानी है, कई दे हत्थां च भा है, उन्हां पता नहीं केड़े केड़े बदले सैदानिया कोल गिदन। मेरी फूफी ज़ैनब भी ओदन टुरदी पयन बीबी, ओदन अल्लाह जाने रंग बदले शाम दे बाजार दा, कयामत क्यों नहीं आई। मौला दिन मैं एक मंजर डिठा है, उठ सजाद मौत मंगी है कि अल्लाह ए ना देख सका कि ए अखी भी हन, मैं ऊदी गैरत भी हम वल भी मेरे सामने मेरी फुफियां मावा बेरिदा बाजार टुर किवें गईन। मौला सजाद दिन बस मरवन हपाकिर दा बाबा मंजर ना देखिया। मौला केड़ा मंजर। मौला दिन मैं डिठा है एक मकाम शाम दे विच बाजार च इयो समा आए जडन मेरी फुफी ज़ैनब दे तल्लू पैर फट गए हन, मेरी फुफी को टुरया ना वेंदा है, बहु औखे कदम चाहते न हुसैन दी गरीब भैन ने आदन मैं ना देखा हाँ, शहाबुद्दीन आदन मैं ना लिखा हाँ। आदन क्या मंजर है, आदन बीबी को टुरया ना वेंदा है, आदन 70 कदम हूं वेले बीबी इवें टुरिए जिवें हुसैन करबला दी गरम रेत अकबर दी लाश ते गया है। ओदन शराबी शराब पींदे गए, अली दी धिया सफर करेंदी गए। ओदन हूं वेले शाम दी मलका अब्बास दे सिर को देख के आखे गाजी तेरी ज़ैनब बेरिदा है, हुसैन कुरान पढ़।